तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम अभी किसके सामने खड़े हो? जो एल्डर अभी यहाँ पर एल्डर परितोष के सामने खड़ा हुआ था, वह आगे बढ़ता है और गुस्से से कहता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर चाहे से वह एक नॉर्मल एल्डर क्यों ना हो, लेकिन अभी जो उसके साथ में खड़ा हुआ था वह यहाँ पर जो आंतरिक स्टूडेंट थे उन सभी के अंदर भी टॉप के अंदर था, यानी कि मुख्य स्टूडेंट्स के टॉप 3 एल्डर्स में से वो एक था। लेकिन सामने वाला बंदा उसको ऐसे करने के लिए बोल रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसे पीछे बोलते हुए देखकर, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में किसी और को नहीं बोलना चाहिए, विपिन उससे जोर से कहता है। और उसके साथ में वो केवल अपने एक तलवार का स्विंग घुमाता है, लेकिन वह अटैक यहाँ पर इस बार उसके ऊपर नहीं था, और वहीं पर ही पास में खड़े हुए एक स्टूडेंट के ऊपर था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन वहीं पर ही नीचे गुड़क चुकी थी। वहां पर उसको समझ में नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ में क्या ही हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ वह एल्डर उसको ऐसा करते हुए देखकर उससे कहता है, बदतमीज लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे सामने इस तरह का घमंड दिखा रहा है? मैं तुझे यहाँ पर चैलेंज देता हूँ, तो मेरे 3 वारों को संभाल ले। अगर तूने 3 वार संभाल लिए तो उसके साथ में यहाँ पर तू जीत जाएगा। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो अपने शब्द पूरे कर पाता ना, तो उससे पहले ही शक, अगले पल उसके गर्दन के ऊपर उसे जोरदार दर्द महसूस होने लगता है, और उसका जो सर था वह फुटबॉल की तरह नीचे ही गुड़कते हुए चला जाता है। उसे समझ में भी नहीं आया था कि अभी अभी ही उसके साथ में क्या हो गया था। बेवकूफी की भी हद होती है। इन लोगों ने यहाँ पर मेरे ऊपर वार करने की हिम्मत कर दी। अभी दिख नहीं रहा था मैं किसके साथ में बातें कर रहा था, लेकिन नहीं, उसको बीच में बोलने के लिए आना था। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि यहाँ पर वह मारा गया, उसकी ही गलती थी इसमें। आखिरकार उसकी क्या वजह थी कि वह इस तरह से मेरे बीच में आ सके? और यहाँ पर केवल इन लोगों ने यहाँ पर एक कर्ज तो लिया हुआ था, इन्होंने दांव लगाया था, दांव हार गए, तो उसके बाद में इन सभी को ये सब कुछ आना चाहिए था ना। आखिरकार इस संप्रदाय के सम्मानित स्टूडेंट्स को होने के बाद में ये लोग इस कर्ज को चुकाने से ही भाग रहे थे। तो आखिरकार अगर ये इससे ही भाग रहे थे तो उसके बाद में इससे ज्यादा विश्वसनीयता वाला काम क्या हो सकता था? आखिरकार क्या इनको समझ में नहीं आता है कि कब क्या काम करना चाहिए? लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और जो स्टूडेंट था वह आगे बढ़ते हुए आता है और कहता है, दोस्त, हम तुम्हारी बात से असहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर अमृता की तरफ से बोलने योग्य हो। हम लोग तो केवल अब उसकी एक सीधी राय सुनना चाहते हैं कि आखिरकार वो अब यहाँ पर क्या करना चाहेगी। बात कुछ ऐसी थी कि उन लोगों ने ये पैसा बहुत ज्यादा मेहनत से कमाया था, और इतना पैसा मेहनत से कमाने के बाद में क्या वो लोग ऐसे किसी को भी ये पैसा दे सकते थे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था? आखिरकार पैसा कमाना इतना ज्यादा आसान थोड़ी ना था। उनको यहाँ पर एक एक सिक्के के लिए बहुत कुछ करना होता था। वास्तव में जब यहाँ पर परितोष के मुंह से वह शब्द सुनते हैं ना, तो उसके साथ में ही वह थोड़े से आनंद का स्वाद लेते हैं कि हाँ, वास्तव में शायद जो अमृता ने यहाँ पर सब कुछ कहा था वह सही मजाक होगा। लेकिन यहाँ पर जब इस बंदे ने ऐसा कहा और ये बीच के अंदर आकर टपक गया था, तो उसके बाद में वो सभी उसको यहीं पर उखाड़ फेंकना चाह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विपिन उनसे कहता है, ओह, तो एक और बकरा बीच में आ रहा है अपना फड़फड़ाने के लिए। चल आ बेटे, आखिरकार तेरे को क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे को पैसा ना दोगे और तुम यहीं से बाहर निकल जाओगे? यहाँ पर इनकी चाल समझ गया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये लोग ना अमृता के आने से पहले ही यहाँ से बाहर निकल देना चाहते थे, क्योंकि अमृता अभी तक भी है ना बाहर जाकर वापस अंदर नहीं घुसकर आई थी। तो वहीं दूसरी तरफ वह लड़का कहता है, अरे रुको जरा, आखिरकार यहाँ पर तुम्हें पता होगा कि वह एल्डर परितोष है, तो इसी वजह से जो उनके शब्द है वो मायने लगते हैं। अब वो फिर से उसकी बात को पलटते हुए कहता है, और उसके साथ में ही यहाँ पर अब वो परितोष की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, एल्डर परितोष, आप बताइए कि आखिरकार अब आप यहाँ पर क्या करना चाहेंगे? क्या आप अपनी पोती की उस रकम को आप अपने पास में रखना चाहेंगे, या फिर यहाँ पर केवल वो एक मजाक था? तो वहीं एल्डर परितोष यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सन रह जाते हैं, क्योंकि ये सभी बच्चे है ना अब उसको बीच के अंदर घसीट रहे थे। लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था, वो आखिर एक एल्डर रह गया था। एक को उसकी यहाँ पर सम्मान के ऊपर बात आ गई थी और सभी की निगाहें उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। तो वह कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मेरी पोती यहाँ इस तरह के दाव बिल्कुल नहीं लगाना चाहती है। बात कुछ ऐसी कि उसने यहाँ पर केवल दाव इसलिए लगाया था ताकि यहाँ पर तुम सभी के सभी अपने बेस्ट को दो, क्योंकि वास्तव में अमृता अभी अपने पोटेंशियल को चेक करना चाह रही थी। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ कर पाता, अचानक से यहाँ पर वो देखता है कि सामने वाला जो बच्चा था वो अपनी उस तलवार को उठा चुका था, और उसके साथ में ही वो कहता है, ए लड़के, क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो? उसके बाद वो भी अपनी झट से तलवार को बाहर निकाल लेता है। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ कर पाता, शक, एक छोटा सा स्लेस आता है और उसके साथ में उसका पूरा का पूरा हाथ वहीं पर ही कड़ा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ उस चीज को देखने के बाद में ही
जो हाथ उसका नीचे गिरा हुआ था। परितोष के वहीं पर ही होश उड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से यहाँ पर डर गया था, क्योंकि आखिरकार उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया था, वह ना ही यहाँ पर कुछ कर पाया था। वास्तव में ये एक मुसीबत की घड़ी आ चुकी थी। शायद अब उसको यहाँ पर पता चल गया था कि अभी अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। आखिरकार कैसे यहाँ पर अभी जो उसके पास में खड़ा हुआ वो एल्डर था, वह कैसे बाहर हो गया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो उसकी गलती की वजह से नहीं हुआ था, वह ये इसलिए हुआ था क्योंकि अभी सामने वाला जो भी था वह बहुत ज्यादा ही पावरफुल था और उसकी ताकत वास्तव में अविश्वसनीय थी। आखिरकार उसकी ऐसी ताकत देखने के बाद में तो कोई भी यहाँ पर हैरान रह सकता था, क्योंकि उसको भी यहाँ पर पलटवार करने या उसको डोज करने का कोई भी मौका नहीं मिला। उसका हाथ तो ऐसे कट गया जैसे कि यहाँ पर पनीर की एक स्लाइस हो। के बाद में उसके दिमाग के अंदर अब बहुत से सवाल जवाब चलने शुरू हो जाते हैं। ये कौन हो सकता है? मैं यहाँ पर केवल इस पूरे संप्रदाय के अंदर पहले केवल एक ही थे, वो थे यहाँ के सेक्ट लीडर, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा एक ही जना हो सकता है जो ऐसा कुछ कर सकता है। वह है और कोई नहीं, वह मैं हूँ। लो प्रोफाइल हो सकता है। उसके साथ में यहाँ पर वह शब्द कहने वाला था। वह कहता है तो तुम लो, लेकिन जिससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले यहाँ पर सामने वाले बंदे ने ना एक अटैक कर दिया था और वो तलवार सीधे उसके मुंह के अंदर जाकर घुसती है। उसके दांत चौड़े हो जाते हैं, उसकी जबान वहीं पर ही कट जाती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार लो प्रोफाइल तो यहाँ पर आंतरिक स्टूडेंट्स के अंदर से था और वो प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर था, और उसके बाद में अचानक से यहाँ पर वह इस लेवल के ऊपर कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि ईथर होल, इस वाले ईथर होल के अंदर आने के लिए किसी को भी अमर लेवल की जरूरत पड़ा करती थी और उसने बिना किसी इसके यहाँ पर ऐसा कर दिखाया था। लेकिन अब यहाँ पर वह सामने वाले से कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे। उसके साथ में यहाँ पर अब वह सामने वाले के द्वारा है ना टेलीपैथी से बात भी करना चाह रहा था, लेकिन वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। बात कुछ ऐसी थी कि चाहे से वो ईथर होल के अंदर हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर ईथर होल के अंदर भी उसको दर्द का एहसास हो रहा था। हाँ, उसके रियल शरीर के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो अभी यहाँ पर था उसके अंदर ऐसा असहनीय दर्द, एक तो उसका हाथ कट जाना, ऊपर से यहाँ पर जुबान कट जाना और दांत यहाँ पर चौड़े हो जाना और अंदर तलवार घुस जाना। तो वास्तव में ये एक बहुत ही बुरी तरह से घायल हुई जगह हो चुकी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? वहीं बीच में पवन भी आ जाता है। जब वह देखता है कि उसके मालिक के ऊपर उसके सामने ही अटैक हो गया था, वह जल्द ही अपनी उस बदतमीजी के लिए सामने वाले बंदे को सजा देना चाह रहा था। वो अपनी तलवार बाहर निकालता है। मैं तुम्हें यहीं पर ही काट कर मार कर चिल कौवों को खिला दूंगा। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ कर पाता या अपनी तलवार उठा पाता, उससे पहले ही शक उसकी गर्दन भी यहाँ पर दर्द होने लगती है और उसके साथ में ही फुटबॉल की तरह ही वहीं पर ही वह गुड़क जाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तुम लो, वहां पर वह शब्द कहना चाह रहा था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उसने पहले भी इस चीज को देखा था। हाँ, वास्तव में एक ही दिन के अंदर 2 बार उसकी गर्दन का कट जाना, और वो भी एक ही स्लेश के अंदर, वास्तव में कितना शर्मदायक था। लेकिन वो यहाँ पर अब किसी को क्या समझाए कि यहाँ पर सामने खड़ा हुआ तुम्हारा एक यमदूत है, अरे उससे दूर रहना वरना यहाँ पर तुम लोग मारे जाओगे। लेकिन कुछ क्या पता उससे पहले ही यहाँ पर वह बाहर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुम सभी का क्या कहना है? आखिरकार तुम लोग क्या सोचते हो कि यहाँ पर चींटी होकर ड्रैगन के साथ में पंगा ले लेना? तुम लोग क्या ये सोचते हो कि गर्म लोहे के ऊपर पहले हाथ रखना और बिना किसी जलन के वहां से भाग जाना? ना 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 ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वहां पर विपिन बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। आखिरकार उसकी मेहनत की कमाई वो कैसे यहाँ पर छोड़ सकता था? आखिरकार वो पैसों के लिए इस तरह से बेवकूफ पागल हो चुका था कि वो अभी यहाँ पर किसी का भी खून बहाने के लिए तैयार बैठा हुआ था। पैसा 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 उसको यहाँ पर सभी तरफ दिखता जा रहा था। दोस्त, तुम कौन हो? उसके साथ में एक लड़की आगे बढ़ती है। वो कोई और नहीं थी, वो आयुषी थी, जिसको थोड़ी देर पहले यहाँ पर अमृता ने हराया था। जैसे वो मरी थी ना, तो उसके साथ में वो फिर से रिटर्न होकर अपनी जगह पर वापस आ गई थी और वो जल्द ही इस जगह पर आ चुकी थी। वास्तव में यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा था। पहले तो अमृता यहाँ पर सभी का सर कच कच करके काट रही थी, और अब दूसरी तरफ ये आ गया है सभी एल्डर्स के सर को कच कच करते हुए काटते हुए। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उसको देखता है। तुम वापस आ गई। अब क्या तुम भी यहाँ पर जो दाव था उसको चुकाना नहीं चाहती हो? लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह लड़की तो अपने मुंह को खोलना शुरू कर देती है। देखो दोस्त, मुझे पता है कि यहाँ पर तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अमृता की चरित्र से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वह यहाँ पर ये शब्द कह पाती कि उससे पहले ही शक
अगले पल उसका सर भी यहाँ पर कट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वास्तव में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके सामने क्या हो गया था। आखिरकार यहाँ पर जो सामने वाला बंदा था वह चाहता क्या था। पहले एक बार उसने उसका सर काटा था, लेकिन अब ये आ गया है उसके सर को बेवजह से यहाँ पर काटने के लिए। तो उसके साथ में विपिन एक खतरनाक सा राक्षस लग रहा था। वह कहता है, अब तुम सभी का क्या विचार है? क्या तुम लोग अभी भी मेरे पैसों को लेकर यहाँ से भागना चाहते हो? नहीं, मेरे नहीं, अमृता के पैसे को लेकर भागना चाहते हो? अगर ऐसा है तो कोशिश कर लो। तुम जितना भागोगे मैं उतना तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार तुम्हें यहाँ पर गले से उड़ा दूंगा। तुम लोग यहाँ पर इधर होल के कभी भी नहीं आ पाओगे। अब तुम बताओ कि आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पर करना क्या है? लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पर मैं अपने पैसों को नहीं छोड़ने वाला। मैं पैसों के मामले तो एक बहुत ज्यादा खतरनाक शैतान हूँ। उसके साथ विपिन अब उन सभी को ऐसे घूरने लगता है जैसे कि यहाँ पर वो उन सभी को कच्चा खा जाएगा। उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर सभी की हालत पूरी तरह से सक्की पक्की हो गई थी। तुम ये क्या कह रहे हो? वास्तव में वो ये सोच रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, ये एक नॉर्मल सा कोई बंदा होगा। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये बंदा पहले तो एल्डर पेरितोस, फिर उसके साथ में पवन, और उसके साथ में ही यहाँ पर उनके सबसे ज्यादा पावरफुल एक लड़ाकू को भी हरा देंगे।